जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती सिंह। और देखिए, चुनाव का माहौल है, प्रचार प्रसार चल रहा है। सभी तबका ये चाहता है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा वो उनके लिए कुछ खास लेकर आएगा, उनकी उम्मीदें पूरा करेगा। और हर वर्ग की तरह शिक्षा जगत भी एक ऐसी ही उम्मीद लगाकर बैठा है कि जो भी जनप्रतिनिधि आएगा इस क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो मांग होती आई है लंबे समय से, वो मांग पूरी हो पाएगी। और कुछ ऐसी ही मांगों को लेकर क्या इफ्का यूनिवर्सिटी अपनी मांगों को लेकर अपने जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद लगाए बैठा है, और या फिर इस यूनिवर्सिटी के पास ऐसे क्या मुद्दे हैं जो वो चाहता है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहा है, जो सांसद चुनकर आएगा या फिर जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ नया कर पाएंगे या फिर जो बचा है वो उन्हें मिल पाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इफ्का यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. झा। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चुनाव चल रहा है, अब रांची की भी बारी आ गई है। मतदान से पहले बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी कि अगर एक यूनिवर्सिटी में आप हैं बतौर वाइस चांसलर, तो आपको भी लगता होगा कि ये सारी बुनियादी समस्याएं हैं जो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि ओवरऑल जो शिक्षा जगत है उसके लिए होनी चाहिए। वो क्या हो सकती है? शिक्षा जगत के लिए जिस चीज़ों की इच्छा या मांग या एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से हमारी रहती है वो है बेसिक फैसिलिटीज़। उसमें रोडवेज आ जाते हैं, रेलवेज आ जाते हैं या एयरवेज भी आते हैं, तो ये हो गए यातायात। दूसरी जो मांग है और हमारी समस्या भी है वो है यहाँ पर ज़मीन की। इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अच्छी तरह से स्वागत के साथ यहाँ बुलाया जाता है या बुलाया गया है, और उनके पास वो व्यवस्थाएं जो बेसिक हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा और शिक्षक इस समाज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पॉलिटिकल माहौल ऐसा होना चाहिए कि शिक्षा और शिक्षक की मूल्य की वृद्धि हो, और वो जब तक नहीं होगा तो फिर हम दुखी ही रहेंगे। और चाहे कितनी इलेक्शन भी हो जाए, कितनी तरीके से भी हो जाए, कोई भी जीत के आ जाए, जब हमारा मूल्य ही गलत है तो सब कुछ गलत ही मिलेगा, रिजल्ट अच्छा हो नहीं सकता। तो मनुष्य जीवन एक सब चीज़ का मिश्रण है, और मिश्रण है कि हम किस परिवार में जन्म लिए हैं, हमारी शिक्षा कैसी हुई, हमारे दोस्त कैसे हैं, हम किस परिवेश में पले हैं, बड़े हुए हैं, और किस मूल्यों को हम वैल्यू देते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मूल्य और कीमत ये दो अलग अलग चीज़ है। मूल्य को भाव से तौला जाता है कि आपका प्रभाव कितना है, वो कितना वैल्यू है उसका, और कीमत एक दूसरी चीज़ है जिसको खरीदा या बेचा जाता है, खरीदा या बेचा जा सकता है। तो उत्साह या शिक्षा भी आजकल खरीदने बेचने की चीज़ हो गई है। ये तो परंपरा बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन की बात मुझे लगता है कि सिर्फ एक शिक्षा जगत ही है जो करता है वैल्यू एडिशन की बात, कि वैल्यू एडिशन हो, चाहे आप शिक्षक के तौर पर करें या फिर छात्रों के लिए भी। आपने शिक्षक की बात कही, पर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि एक ऐसा माहौल उन्हें मिले, एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो। और यहाँ पे बहुत सारा, अभी अगर मैं गलत नहीं हूं अपने दर्शकों के साथ, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि जितनी जो माफिया इस कदर जितना शिक्षा जगत में है, शायद कि कोई और ऐसा सेक्टर होगा जिसमें इतने बड़े पैमाने पर माफिया घुसे हुए हों, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कई ऐसे यूनिवर्सिटी अभी भी हैं सर, एग्जाम के नाम पे उनसे फॉर्म भरा लिए जाते हैं, उन्हें क्लासेस तो दे दिए जाते हैं, लेकिन वो परीक्षा में बैठ नहीं पाते, उनका साल बर्बाद होता है, भविष्य बर्बाद होता है। इसका मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है। इस तरह के यदि एलिमेंट एजुकेशन में हैं तो मैं तो कहूँगा फिर से वही कि जो भी जीत के आए उसका प्रथम कर्तव्य है कि शिक्षा जगत को पवित्र बनाए। जब तक ये पवित्रता की जगह नहीं होगी तो वो एक्सपेक्टेशन हवा में होगी। हम कुछ भी सोच लें, जब तक वो चीज़ नहीं होगी जिसके कारण किसी चीज़ का बढ़ावा मिलता है किसी चीज़ को, वो उस कारण को जब तक पूर्ण नहीं कीजिएगा। धरती माँ अपने अंदर अंधेरे में रहती है, अंदर की बात कर रहे हैं, और उस अंधेरे में भी जब वो बीज को
अपना शरण देती है तो वो बीज भी एक्सेप्ट करता है कि अब हम इस अंधेरे में रह के अपने जड़ को निकालेंगे, और उस जड़ को निकालने की जितनी जद्दोजहद वो करता है, नीचे चाहे पत्थर हो, चाहे कितना भी खाद मिला हो या नहीं मिला हो, पानी मिला हो, और जब वो बीज उस पर काम करता है तब जाके उसमें ग्रोथ होता है और तब जाके पेड़ बाहर आता है। तो मैं आपको इसलिए टोक रही हूँ, इफ्काई भी यहाँ के छात्रों के लिए एक आप कहें तो एक माँ जैसी है, और कैसे छात्रों को यहाँ पर ब्लॉसम किया जा रहा है, उन्हें ग्रूम किया जा रहा है। इक्फाई यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ये बहुत बड़ा समूह है जिसमें 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले। तो इस 11 यूनिवर्सिटीज़ में हर का जो स्तर है भी अलग अलग है, और हर स्तर से जो अच्छी चीज़ें हैं पहले तो उसको हम आपस में शेयर करते हैं। यदि कोई एक जगह अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो डुप्लीकेट होती हैं, तो सेंट्रली यदि गवर्न कोई चीज़ होता है तो इसका एक एडवांटेज है। दूसरा है बच्चों को जो चॉइस मिलता है कि अपने जीवन में वो लॉ करेंगे या MBA करेंगे या साइंस लेंगे या आर्ट्स लेंगे, किसी भी सेक्टर में जाने का चॉइस तो है उसके पास, लेकिन वो हो गया बेसिक एजुकेशन या ग्रेजुएशन या डिग्री के लिए हुआ, वो बच्चा लेकिन उसके साथ फिर से वो जब समाज में आएगा तो अपने आप को किस तरह से किसी भी कार्य के लिए पर्याप्त रूप में प्रखर रूप में ग्रो करके आए ताकि समाज भी उसका वैल्यू करे और उसको उसकी कीमत भी मिले। यहाँ ये बंटवारे की चीज़ नहीं है, शिक्षा केवल देने की चीज़ नहीं है, देने से ज़्यादा लेने की चीज़ है। जब तक प्रबल इच्छा बच्चों के अंदर नहीं जगेगी कि मुझे शिक्षित होना है, तब तक नहीं सफल होगा ये प्रयास। तो मेरा सारा प्रयास या इक्फाई का भी सारा प्रयास है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम वो वातावरण दें। तो वातावरण हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। हर बच्चे के लिए जो वर्ग का प्रयास है या वर्ग का उसका प्रैक्टिकल सेशंस भी है, वो सब यहाँ मिलता है। बच्चे जिस तरह से अब वर्ग में आते हैं, अपने ड्रेस में आते हैं, उससे एक डिसिप्लिन बनता है। टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे वो अपने अभ्यास को करते हैं, टाइम पे अपने एक्सरसाइज को करते हैं, असाइनमेंट को करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। यदि वो सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को सीरियसली लें तो जो असल बात होती है कि उसको हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बच्चा पहले ही पूछता है नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। ये इस सवाल लेने या देने का नहीं है, आप अपने आप को कितना प्रखर बनाते हैं, कितना प्रबल बनाते हैं, तो इसको कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की सारी एक्सरसाइजेस हमने कर रखी हैं, और उसमें चाहे लैब्स की बात हो या करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, तरह तरह की कमिटीज़ और क्लब्स बने हुए हैं। बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पर कैप्टन्स बने हुए हैं जो उसको लीड करते हैं, वो कहीं यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हर एक एक्टिविटीज़ में। तो ये होलसम डेवलपमेंट का जो वातावरण है वो है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स को लेकर ही पूछूंगी। इफ्काई अपनी तरफ से पूरी प्रोसेस में लगा हुआ है। चूंकि हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस इसलिए करें क्योंकि अभी हमें वोट भी करना है रांची के लिए। एक यूनिवर्सिटी के मद्देनजर से हम देखें तो छात्रों के लिए अगर हम एक प्रधानमंत्री को अगर उनका चुनाव करने जा रहे हैं, अपने सांसद का चुनाव करने जा रहे हैं, तो बेसिक ऐसी क्या चीजें होंगी जो एक वोटर, एक स्टूडेंट जो वोटर है वो वोट करने जाएगा तो उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए उसके दिमाग में, और बतौर वाइस चांसलर भी होनी चाहिए, क्या रहेंगी? मैं समझता हूं कि एक छात्र हों या उनके अभिभावक हों या कोई भी मनुष्य हो, और आपने मुझे भी इंक्लूड किया है, तो मैं चाहूँगा कि विचार एक ही होना चाहिए। वो ये कि जिस कैंडिडेट को भी हम वोट कर रहे हैं उसकी विचारधारा क्या है, क्या वो मेरे भले के लिए काम करेगा, क्या मेरे परिवार के भले के लिए काम करेगा, समाज के लिए भले के लिए काम करेगा, देश के लिए भले के लिए काम करेगा, या विश्व के लिए भले के लिए काम करेगा, व्यवसाय के लिए भले के लिए काम करेगा, वातावरण के लिए भले के लिए काम करेगा, यातायात के साधनों को उपयोगी बनाएगा, या ऐसी चीज़ों को उपलब्ध करेगा जो सबके लिए ज़रूरी है। जीना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसा जमा करना तो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। 3 चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए और
लोगों में भी ये संदेश जाए, सुविधा एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन उसकी जरूरत टोटली लिमिटेड है। सुविधा हम कितना भी बढ़ा लें, जरूरत तो तभी पड़ती है जब उसकी जरूरत है। खाना भी एक सुविधा है, शरीर भी एक सुविधा है, हर दिन नहीं रहेगा, लेकिन हम वो सोच के चलते हैं कि ये हमारे लिए लिमिटलेस है। नहीं, लेकिन संबंध, अब संबंध अनलिमिटेड चाहिए, लेकिन हमने उसको लिमिट कर दिया है, तो ये टोटली अपोजिट व्यू पॉइंट आ गया है। सिमिलरली एक और चीज है जिसको कहते हैं समझ। अब समझ सुबह चाहिए और शाम को नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है, वो भी अनलिमिटेड चाहिए, लेकिन लोगों ने समझ की कमी कर दी, दायरे कम कर दिए उसकी उस समझ के दायरा कम हो गया, संबंध का दायरा कम हो गया और सुविधा की दायरा बढ़ता गया, जबकि उल्टा रिक्वायरमेंट है। तो ये तो अपोजिट थॉट में तो ग्रोथ उल्टा ही होगा। इसको बदलने का प्रयास शिक्षा और शिक्षक ही कर सकते हैं, इसलिए उसका मूल्य समाज में बढ़ना चाहिए और इसलिए जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इस सेक्टर पर खास काम करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो देखिए, अब इफ्का यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर झारखंड में डॉक्टर आर.के. झा, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने, और ये भी बहुत खूब है कि अगर आप अपने नैतिक मूल्यों की बात जब होती है, जब वैल्यू एडिशन की बात होती है, अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो आप एक अच्छे समाज की परिकल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए अगली बार जब आप वोट करने जाएंगे, स्टूडेंट्स और वाइस चांसलर से अलग मैं इसलिए कह रही हूं, अगर आप वोट करने जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर अपने ध्यान में रखें कि कौन आपके लिए बेहतर काम करने वाला है। इस वक्त हम हैं इक्फा यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में और हमारे साथ हैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर जेपी पटनायक जी। बहुत स्वागत है जेपी जी आपका कशिश न्यूज पर। थैंक यू। देखिए, बिना वक्त गवाए एक सीधा सा सवाल है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेके आप वोटिंग करने जाएंगे, लेकिन एक मेरा पर्सनल सवाल है कि वन नेशन वन वोट जो है वो एक पॉलिसी की बात चल रही है कि होनी चाहिए, ये चीजें लाई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि क्या इसके आने से कुछ बदलेगा, क्या कुछ बदलेगा, क्या है? आप सही बोले, दिस इज द राइट वे फॉर गेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट in the polling station. We are now expressing about 52% vote in the state. So that is the concern. If one nation, one vote is there, then anybody who is in the electoral process, he can give the vote. We have the VMAP. Anywhere we can get the VMAP there. Just by putting the two this electronics divide, either from the fingerprint or from the eye contact, it can biometric, you can give the access to that particular person, and everybody is using the phone. So if you want to check it, you can also have a checkmate like OTP. A OTP will come to the phone. as we do the financial. As we do the financial. You will cast the vote anywhere staying in the India. Many of the persons from the Jharkhand, they are staying in outside. As because they are staying in outside and working in either private or in government sectors, they are not able to come and vote. Particularly for voting, they have to come. If a person is staying at Gujarat, he should have to take at least 7-8 days to come. वन क्वेश्चन इज रिलेटेड दिस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी देखिए, पिछली बार 2019 में जो चुनाव हुए थे उसके मुकाबले इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हो रहे हैं। आप किसी भी स्टेट की बात कर लें, मणिपुर को छोड़कर, मणिपुर के अलावा किसी भी स्टेट में वोटिंग परसेंटेज एक्सीड नहीं किया। आई थिंक वेस्ट बंगाल इज समथिंग नियर बाय। हाँ, बट व्हाट डू यू थिंक, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम पार्टिसिपेट कम कर रहे हैं। ये पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े? भाई, आई एम टेलिंग यू, द अवेयरनेस मस्ट बी देयर, द अवेयरनेस फ्रॉम द सोसाइटी, from the society, from the house, from the government level, from other mediatories. We are not, actually, we
fail to understand, make understand our people. See, some first time voters also, they are not coming to vote. They don't know about their rights. They don't know the constitutional right. Constitution has given the right to vote. If you are not voting, you are insecure. You are surrendering yourself. You should vote. To change. To express to express your thing, right? Either you vote positive or you vote negative, but you have to vote for secure India, for development India, for a better nation. You should vote. At least you should vote. तो देखिए वोट जरूर करिए, वोट देने से बिल्कुल ना चूके, क्योंकि अगर आप वोट करेंगे आपकी सहभागिता होगी, आपकी भागीदारी होगी राष्ट्र के निर्माण में, क्योंकि वोट ही ये एक अधिकार देता है जिससे आप अपनी सहभागिता दिखाते हैं। तो वोट जरूर करिए। इसके अलावा सर एक चीज बहुत अहम है कि नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? अगर सरकार इस पर बात कर रही है, अगर लेकर आती है तो कुछ चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस आ सकते हैं? बहुत चेंजेस है। National education policy, free exit, free entry, at any time people can come, people can go, and from one stream to another stream. There are many things is there. It is on the infant stage. We are on the first year of NEP, and I personally feel that it will give a boost to the education, to the India. It will boost. देखिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उस पर बात हो रही है और ये बूस्ट करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, हम वोट करने जाएं तो हम सोचते हैं हमारा लीडर ऐसा हो वैसा हो जो हमें सुने, हमें समझे, हमारी जो लोकेलिटी है उसमें जो क्या प्रॉब्लम्स हैं वो समझें। लेकिन जब हम ये चीज़ें विधानसभा चुनाव में ज़्यादा कारगर होती, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस में हम नेशनलाइज जो मुद्दे हैं उनकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री अगर कोई भी हो, हमारा सांसद कोई भी हो, एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या बेस्ट अभी और किया जा सकता है? व्हाट यू थिंक स्पेशली अबाउट दिस? बहुत सारे काम हो रहा है। पिछले गवर्नमेंट, मोदी जी का गवर्नमेंट और उससे पिछले गवर्नमेंट, बहुत सारे मेजर्स दे हैव टेकन। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है। अब तो जिस प्रकार का एनईपी आ रहा है और जिस प्रकार का हम काम कर रहे हैं, देखिए, यू विल एग्री दैट neither of our university is competing with the international, right? Neither of our university. It is in 200, not in 200 even. Sure. So, I'm not sure what is the rank of the university, Indian University. The best thing is that develop our education, boost up the education, create good people so that the country will develop. Education is the basic thing. See, why we are not voting? Because we are not educated. Constitution has given us right. It is not a fundamental right, it's a constitutional right. Constitution has given us right to vote. Why to vote? Why to vote? So that is the only thing. The theme of the 2024, what I wish to say, it is nothing like voting. I vote sure. If this will go to the mind of the voters, they will definitely vote. Why I am also telling, Shraddha Atalji, you must be knowing that on the floor of the House, Lok Sabha, he lost by one vote. Yes. Every vote matters. Every vote counts. If you do not vote, then your freedom of expression is blocked. Anyhow, you have to vote. आपके कहने का मतलब है कि शिक्षा ही ये सारी चीजें बदल सकती है। Yes. तो देखिए शिक्षा का कितना महत्व है। अगर आप अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि आपके अधिकार क्या हैं और आप उन अधिकारों के इस्तेमाल से क्या कुछ बदल सकते हैं। इसलिए वोट का अधिकार आपका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए अगली बार जब आपकी बारी आए तो आप वोट जरूर करें। इफ्का यूनिवर्सिटी से कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, रांची।